कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे, जिसने अवैध कब्जे फर्जी मुकदमे के दम पर अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। इससे जुड़े मामले में जांच एजेंसियों की जांच जितनी गहरी हो रही है, उतने ही किरदार और उजागर हो रहे हैं। अब अखिलेश दुबे का एक और करीबी, जिसके पास से अकूत संपत्ति मिली है। जी हाँ, एक ऐसा थानेदार जिसने वर्दी की आड़ में करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर डाले। नाम है उसका ऋषिकांत शुक्ला। मैनपुरी में सीओ अफसर के पद पर तैनात ऋषिकांत शुक्ला के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है। अब जरा सोचिए कि तन पर खाकी वर्दी लपेटकर भ्रष्ट सिस्टम का चेहरा उजागर करने वाले खाकीदारी जब खुद ही सिस्टम का गला घोटने लग जाएंगे, तो सिस्टम में छिपे ऐसे अफसर के चेहरे सामने आ ही जाएंगे। ऋषिकांत शुक्ला के पास से 92 करोड़ रुपए कीमत के 12 भूखंड, करोड़ों रुपए की कीमत की 11 दुकानें कानपुर में मिली है। 10 साल की कानपुर पोस्टिंग ने साहब को मालामाल बना डाला। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि साहब आखिर कैसे? सिस्टम में बैठ कर सिस्टम का ही चीरहरण करने वाले सीओ साहब अब लपेटे में हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है ऋषिकांत शुक्ला। 1998 में दारोगा के पद पर तैनाती हुई थी। 1998 से 2006 तक एसआई के पद पर रहा तैनात। 2006 से 2009 तक इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती रही। उसके बाद सीओ की तैनाती के बाद भी उन्नाव में ही तैनाती मिली। अभी हाल फिलहाल में मैनपुरी में सीओ के पद पर तैनात है। 2006 से 2009 के दौरान ऋषिकांत शुक्ला चर्चित वकील अखिलेश दुबे का करीबी बनता चला गया। इस दौरान उसने वकील अखिलेश दुबे और उनके साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह तैयार किया, जो लोगों को धमकाकर, फर्जी केसों में फंसाकर और संपत्तियां हड़प कर मोटी कमाई करता था। जांच में यह भी सामने आया कि शुक्ला के करीबी कई अधिकारी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस विभाग में भी पदस्थ थे, जो इस गिरोह को संरक्षण देते थे। अखिलेश दुबे इन्हीं सब अधिकारियों का सहारा लेकर करोड़ों अरबों का खेल करता था। अखिलेश दुबे ने इन्हीं सब अधिकारियों और पुलिस अफसरों के बल पर अपनी अवैध संपत्ति अर्जित की थी, और इसी अखिलेश दुबे के बल पर ऋषिकांत शुक्ला जैसे भ्रष्ट अफसरों का जन्म होता है। एसआईटी जांच के अनुसार ऋषिकांत शुक्ला और उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों के नाम पर लगभग 100 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को पता चला है। इनमें से 92 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 12 संपत्तियों की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 3 और संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक ये सभी संपत्तियां शुक्ला के पैन कार्ड से लिंक है। खास तौर पर कानपुर के आर्यनगर इलाके में 11 दुकानें उनके साथी देवेंद्र दुबे के नाम पर दर्ज हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां ऋषिकांत शुक्ला की बेनामी संपत्ति मान रही है। इन सबूतों के बल प्रशासन ने ऋषिकांत शुक्ला के निलंबन का आदेश जारी किया है। इससे पहले कानपुर पुलिस कमिश्नर ने 10 और 15 सितंबर को इस मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट एडीजी प्रशासन को सौंपी थी, जिसके आधार पर 18 सितंबर को शासन स्तर पर कार्रवाई की गई। अब विजिलेंस विभाग उनके बैंक खातों, निवेशों और बेनामी संपत्तियों की गहन जांच कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऋषिकांत शुक्ला की गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी संभव है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।